एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अंदर जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। अंदर? आपको पता भी है कि कितना महंगा रेस्टोरेंट है? हाँ मुझे पता है ये जगह कितनी महंगी, तभी तो मैं आई हूँ। हम रियली सॉरी मैम, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर आप पानी पीना भी अफोर्ड कर सकती हैं। तो इससे बेटर यही होगा कि उल्टे पाँव वापस चली जाएं और बाहर कोई ठेला वेला होगा वहाँ जाकर खाएं आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप मुझे देख के ऐसे जज कर रही हैं कि मैं कुछ खा भी नहीं सकती यहाँ पे। देखिए, मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है आप नहीं सिखाएंगे मुझे, समझ आ रही है आपको? जितना कहा है उतना कीजिए, चुपचाप जाइए यहाँ से, आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आप अपने कस्टमर के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हैं मैम? देख बुढ़िया, मुझे मत सिखा कि क्या तमीज है और क्या नहीं, क्योंकि मैं अगर बदतमीजी पे उतर आई ना तो ऐसी तेरी बेइज्जती करूंगी तुझे नानी याद आ जाएगी। मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगी। देख मेरा ना दिमाग मत खराब कर और निकल यहाँ, चल जा। आप कैसी बात कर रही हैं? अपने कस्टमर के साथ आप ऐसे डील करेंगी क्या? जी हाँ। क्या बस है ना, चिल्ला क्यों रही हो तुम मुझे? अरे सुमित देखो ना, इस औरत का हुलिया तो देखो, ये किसी एंगल से भी नहीं लगती कि यहाँ पर आकर अफोर्ड कर सकती है कुछ भी खाना पीना, और कह रही है कि मैं अंदर जा रही हूँ। सना ऐसे नहीं चिल्लाते कस्टमर पे, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बात करनी चाहिए। अरे बुढ़िया, तेरी आंखों में थोड़ी सी जो शर्म बचे ना, चुपचाप चल गए यहाँ से, समझ गई? मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ और अच्छा आदमी समझ रही थी, पर तुम तो इससे भी गंदे निकले। अच्छा इंसान हूँ इसलिए मुंह से बोल रहा हूँ, वरना धक्के मार के निकाल देता अब तक, समझ आया? निकल यहाँ से। अच्छा तो तुम अपने कस्टमर को यहाँ पे जो भी खाने के लिए आता है उसे धक्के मार के निकाल देते हो? अरे निकल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। चल चल। अरे माता जी, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों बैठी हैं? अरे बेटा, वो मैं ना एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, वहाँ पे उन्होंने मेरे कपड़ों के जज करके कि साड़ी पहन के आई है, मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया और मुझे खाना नहीं खाने दिया। बस भूख के मारे थोड़ा सा ऐसा हो गया है। क्या आपने कुछ खाया नहीं है? और क्या ही कह सकते हैं, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट वाले होते हैं जो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं उनके कपड़े को देखकर। आप इतना मत सोचिए, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कैसे तुम्हारे घर जा सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं माता जी, आप मेरी माँ जैसी हैं, आप चलेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मेरे साथ। पक्का ना बेटा? हाँ हाँ चलिए, आइए। माता जी कैसा लगा मेरा घर? बहुत अच्छा है बेटा। अरे हर्षित, ये बुढ़िया ये हमारे घर में क्या कर रही है हर्षित? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप इनको जानते हो क्या? हर्षित तुम्हें पता नहीं है, ये फटीचर बुढ़िया आज हमारे रेस्टोरेंट आई थी। वो तो अच्छा मैंने इसे वहां से भगा दिया, बोल रही थी मुझे खाना पीना खाना है, और मैंने इसे वहां से भगाया तो ये सीधा मेरे घर में घुसी चली आई है। ना, तुम शांत हो जाओ। और तुम्हें तमीज नहीं है कि तुमसे उम्र कितनी बड़ी है और तुम इनसे कैसी बातें कर रही हो? और तुम वही लड़की हो जिन्होंने इनको रेस्टोरेंट में भगाया था। मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। मैंने सोचा था यार तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन आज तुम्हारी ये हरकतें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसी हरकत भी कर सकती हो। तुम्हें पता है ये सुबह से भूखी हैं, इनको बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए तुम्हारे रेस्टोरेंट गई थी। लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया? इनके ऐसे हुलिये, इनके ऐसे कपड़े देखकर इनको वहां से भगा दिया और इनकी बेइज्जती भी की, जबकि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनकी तुमको मजबूरी समझनी चाहिए थी कि आखिर बात क्या है, इनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुमने अपनी जिद के आगे कुछ सुनी ही नहीं। और हाँ सना, तुम्हें एक बात सोचनी चाहिए, हमें हर किसी की इज्जत करना चाहिए, और जो अपनी उम्र से बड़े हों उनकी तो खास कर। आज तुम मेरी नजरों में गिर चुकी हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत है ना, तो तुम अभी इनसे माफी मांग लो। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हर्षित बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारा हक नहीं बनता कि हम कभी भी किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव करें। तो मैं आपके साथ इतनी बुरी तरह से पेश आई, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके बेटा, मैंने आपको माफ कर दिया है। देखा, तुमने इनके साथ पता नहीं कितना बुरा किया, लेकिन इन्होंने एक झटके में तुम्हें माफ कर दिया। इसे कहते हैं इंसानियत। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे से तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। अच्छा अब एक काम करो,
मेरे लिए और आंटी जी के लिए कॉफ़ी ले आओ। हाँ ज़रूर, मैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। बैठे